हेलो दोस्तों, अगर आप ऑकलैंड एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो सबसे पहला कंफ्यूजन होता है कॉलेज कैसे जाएंगे। जब मैं आया था न्यूजीलैंड मुझे इतना कुछ नहीं पता था और मैं भी यही सोचता था कॉलेज कैसे जाना है, बट बस कैसे पकड़ेंगे, कौन सी कार्ड लेनी है, स्टूडेंट डिस्काउंट कैसे मिलेगा या मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और ये सब शुरू कहाँ से करना है ये कौन बताएगा। आज मैं आपको ऑकलैंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक सिंपल बात समझ लो, ऑकलैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेनली बसेस, ट्रेन्स, फेरीज पर चलता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एटी हॉप कार्ड। एटी हॉप कार्ड क्यों क्यों है ज़रूरी? क्योंकि स्टूडेंट कंसेशन रजिस्टर्ड एटी हॉप कार्ड पर मिलती है, कंसेशन मिलता है उस कार्ड पर। हाँ, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फ़ोन या स्मार्ट वॉच भी यूज़ कर सकते हो ऐसे स्कैन करके, लेकिन स्टूडेंट डिस्काउंट उस पर नहीं मिलता। इसलिए स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन यूजुअली एटी हॉप कार्ड ही होता है। इतना सा कार्ड आता है। अब सवाल आता है एटी हॉप कार्ड मिलेगा कहाँ और कैसे? आपको इसको कई जगह से ले सकते हो। ऑनलाइन एटी हॉप कार्ड रिटेलर से, ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट कस्टमर सर्विस सेंटर से, और कुछ वेंडिंग मशीन से भी ले सकते हो। अगर आप एयरपोर्ट पर ही नए उतरे हो, जस्ट उतरे हो, तो ऑकलैंड एयरपोर्ट के पास भी एयरपोर्ट पर हॉप कार्ड मशीन अवेलेबल होती है। तो एयरपोर्ट से निकलते ही भी आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही लैंड किया वहीं ले लिया। अब प्राइस की बात करते हैं। एटी हॉप कार्ड का कॉस्ट $5। ये नॉन रिफंडेबल होता है। अगर ऑनलाइन लोगे तो अलग ऑप्शन मिल सकता है जिसमें कार्ड के साथ क्रेडिट भी लोडेड होता है। अगर रिटेलर से लोगे तो कार्ड के साथ टॉपअप भी करना पड़ेगा। सिंपल बात ये है, स्टूडेंट हो, जल्दी ट्रैवल स्टार्ट करना है तो नियरेस्ट रिटेलर या कस्टमर सर्विस सेंटर से कार्ड ले लो। ये ईजीएस्ट रहता है। जब एयरपोर्ट पे उतरते हो वहाँ पर काउंटर लगे होते हैं, वहाँ आसानी से मिल सकता है। अब कार्ड ले लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या करें? सिर्फ कार्ड लेना इनफ नहीं है, आपको उसको रजिस्टर भी कराना है। इसलिए MyAT MyAT अकाउंट बनाना होता है। ऑफिशियल ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट वेबसाइट पर जाओ, MyAT अकाउंट क्रिएट करो, फिर अपना हॉप कार्ड उस अकाउंट से लिंक करो। क्योंकि अगर कार्ड रजिस्टर नहीं होगा तो आप स्टूडेंट कंसेशन प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाएंगे और कंसेशन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर कार्ड खो गया तो बैलेंस बचाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो रजिस्टर कराना ज़रूरी है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट वाला पार्ट, टर्शरी कंसेशन, टर्शरी डिस्काउंट। अगर आप फुल टाइम टर्शरी स्टूडेंट हो तो आप कंसेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ये ऑटोमेटिकली नहीं लगती, आपको अप्लाई करना होता है और जनरली ये काम ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट कस्टमर सर्विस सेंटर पर होता है। तो सिंपल स्टेप है, पहले हॉप कार्ड लो, फिर उसको रजिस्टर कराओ, फिर स्टूडेंट कंसेशन के लिए अप्लाई करो। अब आप सोच रहे होंगे कंसेशन लगवाने के लिए साथ में क्या लेके जाना है। आप अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड लेके जाओ और अपने इंस्टीट्यूशन या स्टूडेंट हब से पूछो कि कोई एक्स्ट्रा प्रूफ या स्टिकर चाहिए या नहीं। ये चेक कर लेना बहुत स्मार्ट मूव है, क्योंकि कई स्टूडेंट यहीं अटक जाते हैं। कार्ड ले लिया लेकिन कंसेशन कंप्लीट नहीं करवाई। अब सबसे अच्छी न्यूज़, ऑकलैंड में एलिजिबल फुल टाइम टर्शरी स्टूडेंट्स को रजिस्टर एटी हॉप कार्ड पर मोस्ट बसेस, ट्रेन्स और फेरीज के फेयर पर 40% तक डिस्काउंट मिल सकता है। हाँ, 40%। यानी अगर आप रेगुलर स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे हो तो ये काफ़ी यूज़फुल सेविंग हो सकती है। लेकिन एक बार फिर याद रखो, डिस्काउंट के लिए रजिस्टर्ड एटी हॉप कार्ड होना चाहिए।
कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पर स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं मिलता। इसका मतलब डेबिट कार्ड, आपकी वॉच, फोन अगर आप स्कैन करो तो उस पर देयर इज नो डिस्काउंट। अब नेक्स्ट स्टेप, कार्ड में पैसे कैसे डालने हैं, इसको टॉपअप बोलते हैं। आप ऑनलाइन टॉपअप कर सकते हो या रिटेलर पर जाकर टॉपअप करा सकते हो या कुछ मशीन से भी कर सकते हो। अगर आपको तुरंत ट्रैवल करना है तो इन पर्सन टॉपअप करना बेटर होता है। इसका मतलब काउंटर पर जाकर आपने टॉपअप करवा दिया, क्योंकि ऑनलाइन टॉपअप को सिस्टम में रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो नए स्टूडेंट होने के हिसाब से फर्स्ट फ्यू टाइम्स इन पर्सन टॉपअप ईजी रहता है। उसके बाद आप रेगुलरली ऑनलाइन आराम से टॉपअप कर सकते हो और ऑटोमेटिकली भी सेटअप कर सकते हो। अब आपकी बात करते हैं। ऑकलैंड में 80 मोबाइल ऐप डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। मैं सच बोलूं, नए स्टूडेंट के लिए ये ऑलमोस्ट एसेंशियल है। इस ऐप से आप देख सकते हो कौन सी बस लेनी है, कौन से टाइम पर आएगी, ट्रेन रूट क्या है, फेरी ऑप्शंस है या नहीं, और आपके रूम से कैंपस तक कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आप वॉक करके जाओगे। बिना ऐप के स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होना बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप ऐप डाउनलोड ज़रूर करो। जब आप बस में चढ़ो, अपना हॉप कार्ड मशीन पर टैप करो। इसको बोलते हैं टैग ऑन। टैग ऑन एक टाइप का स्कैन होता है। जब आप बस से उतरो, फिर से आप टैप करो। इसको बोलते हैं टैग ऑफ। ट्रेन और फेरी में भी प्रॉपर टैग ऑन टैग ऑफ करना ज़रूरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टैग ऑफ भूल गए तो एक्स्ट्रा या डिफ़ॉल्ट फेयर कट हो सकता है। और नए स्टूडेंट के हिसाब से, और नए स्टूडेंट ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, टैग ऑफ करना भूल जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ऑकलैंड बसेस में कैश नहीं चलता। कैश लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कैश एक्सेप्ट ही नहीं करते। मैं रिपीट करता हूँ, कैश जेब में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बसेस आपका कैश नहीं लेगी। इसलिए बस लेने से पहले हॉप कार्ड रेडी रखो या कॉन्टैक्टलेस पेमेंट रेडी रखो। बाय कॉन्टैक्टलेस आई मीन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अपना फ़ोन का NFC। लेकिन स्टूडेंट हो तो हॉप कार्ड ही बेस्ट है, बिकॉज डिस्काउंट उसी पे मिलता है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे नहीं मिलता। अब एक प्रैक्टिकल चीज़, अगर आप एक बस से उतरकर दूसरी बस या ट्रेन पकड़ रहे हो तो सेम हॉप कार्ड यूज़ करो। ऑकलैंड सिस्टम में ट्रांसफ़र एक ही जर्नी का पार्ट काउंट हो सकता है अगर आप टाइम के अंदर कंटिन्यू करते हो। एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, इसलिए रैंडम अलग अलग पेमेंट मेथड यूज़ मत करो। सेम कार्ड यूज़ करना इजी रहता है। अब रोज़ ट्रैवल करने वाले स्टूडेंट के लिए एक और यूज़फुल चीज़, फेयर कैप। ऑकलैंड में हॉप यूज़र्स के लिए 7 फेयर कैप भी होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि एक लिमिट के बाद एलिजिबल ट्रैवल पर एक्स्ट्रा बर्डन कम हो सकता है। तो अगर आप रोज़ कैंपस जा रहे हो, रोज़ ट्रैवल कर रहे हो, तो हॉप कार्ड आपके लिए और भी यूज़फुल हो जाता है। अब सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूम फाइनल करने से पहले सिर्फ रेंट मत देखो, ये भी देखो बस स्टॉप कितना पास या दूर है, ट्रेन स्टेशन कितना दूर है, कैंपस तक ट्रैवल टाइम कितना है, कितनी बसेस चेंज करनी पड़ेंगी आपको, रात को वापस आना है, इजी होगा या नहीं। कभी कभी चीप रूम ट्रैवल के चक्कर में महंगा पड़ जाता है। आपने सस्ता रूम तो ले लिया, लेकिन ट्रैवलिंग आपको महंगी पड़ गई और देर लगने लग गई। तो रूम लेने से पहले 80 मोबाइल ऐप में एड्रेस डालकर रूट चेक करना ज़रूरी है। ये स्टूडेंट लाइफ को बहुत इजी बना देता है। अगर आप एयरपोर्ट पर नए हो तो याद रखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्शन अवेलेबल होता है। एयरपोर्ट लिंक बस से आप नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हो। तो एयरपोर्ट से निकलते हर बार एक्सपेंसिव ऑप्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कार्ड लेना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कार्ड रजिस्टर करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको सिंपल चेकलिस्ट देता हूँ। ऑकलैंड आने के बाद स्टेप बाय स्टेप ये करो। सबसे पहले 80 हॉप कार्ड लो, एयरपोर्ट मशीन से, रिटेलर से या कस्टमर सर्विस सेंटर से।
उसके बाद माई एटी अकाउंट बनाओ, फिर कार्ड रजिस्टर करो, फिर अपने स्टूडेंट हब या इंस्टीट्यूट से पूछो कि कंसेशन के लिए क्या चाहिए, फिर कस्टमर सर्विस सेंटर जाकर टर्शरी कंसेशन लगवाओ, उसके बाद कार्ड टॉप अप करो, एटी मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, अपने रूम से कैंपस तक एक टेस्ट रूट चेक करो और हर ट्रिप में टैग ऑन टैग ऑफ करना याद रखो। और दोस्तों, अगर आप ऑकलैंड में स्टूडेंट बन के आ रहे हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुश्किल नहीं है, बस स्टार्टिंग में सही सिस्टम समझना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एटी हॉप कार्ड, उसको रजिस्टर करना, स्टूडेंट कंसेशन लगवाना, एटी मोबाइल ऐप यूज़ करना और रूम चूज़ करते टाइम ट्रांसपोर्ट चेक करना। ये सब एक बार समझ गए तो आपका फर्स्ट मंथ ऑकलैंड में बहुत स्मूथ हो सकता है। अगर आप चाहो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि ऑकलैंड में स्टूडेंट अपने रूम से यूनिवर्सिटी तक एक्चुअल रूट कैसे प्लान करें। ऑकलैंड आ रहे हो एज अ स्टूडेंट, पहले ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझ लो, कार बाद में लेना। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, सेव कर लो, किसी स्टूडेंट फ्रेंड को भेजो। अगर आप ऑकलैंड आ रहे हो, इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना और यहाँ आकर या आने से पहले आपके पास कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझे कांटेक्ट करो, फ़ोन करो, डायरेक्ट मैसेज करो, ईमेल करो, एंड आई विल गेट बैक टू यू। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।